हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 136वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान डटे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम किया गया। जाम के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। KMP पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनियां लगाई गई। बहादुरगढ़ में मांडोठी टोल के पास किसानों का KMP पर धरना जारी है। किसान जाम में फंसे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। KMP पर 2 जगह किसानों का धरना जारी है। एक जगह भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की स्टेज चल रही है, तो दूसरी तरफ करीबन 11 जत्थेबंदियों की स्टेज पर किसान बैठे हैं। बहादुरगढ़ में KMP पर भी किसानों ने जाम लगाया। भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान जोगेंद्र उग्राहा भी किसानों के साथ धरने पर बैठे रहे। जोगेंद्र ने कहा कि किसानों का आंदोलन लंबा चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उन्होंने संसद के घेराव का जिक्र करते हुए कहा कि संसद मार्च के दौरान 26 जनवरी जैसे हालात नहीं बनेंगे और जो भी किसान आंदोलन को उग्र करने की कोशिश करेगा उन्हें आंदोलन से दूर रखा जाएगा। किसानों ने KMP को 24 घंटे के लिए जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे और जरूरी सेवाओं को जाने दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि इन कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द इन कानूनों को वापस सरकार ले ताकि किसान अपने घर लौटें। मेवात में किसान मोर्चा के सैकड़ों किसानों ने KMP रोड को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानूनों को वापस देने और MSP पर गारंटी की मांग की। पुलिस ने किसानों को KMP रोड को जाम करने से रोकने की कोशिश की। काफी देर तक पुलिस और किसानों में बहस चली। किसानों के हंगामे के बाद पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बल में भी किसानों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। फसलों की कटाई के सीजन को देखते हुए पलवल के किसानों ने KMP को 24 घंटे के लिए बंद न करने का फैसला लिया। किसान समिति ने कहा कि वो इस बार धरना स्थल पर इकट्ठा होकर प्रतिदिन की तरह कानूनों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ अलर्ट है। किसान नेताओं का कहना है कि ये समय फसलों की कटाई का है। किसान अपने खेतों में फसलों की कटाई करने में लगे हैं। किसानों द्वारा यह अपील की गई कि उनके द्वारा पलवल जिले में KMP एक्सप्रेसवे को जाम नहीं किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत के KMP पर मौजूद टोल नाके पर स्टेज और ट्रैक्टर लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न मिलने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया और अब ठेकेदार नजर ही नहीं आ रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है। उन्होंने लिखा कि इसी के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूर पलायन को मजबूर हैं। राहुल ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके साथ
आप इनको पैसे देना भी बेहद जरूरी है। जनजीवन और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की पहली बैठक में फरीदाबाद के सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया गया। बैठक में फैसला लिया कि 30 मीटर से ऊपर की सभी सड़कें एफएमडीए को ट्रांसफर होंगी। इनके विकास का काम एफएमडीए के जरिए होगा। बैठक में पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर चर्चा हुई। फैसला हुआ कि 600 mm से ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था एफएमडीए देखेगी, जिसके लिए स्टाफ एचएसवीपी और एमसीएफ से लिया जाएगा। वहीं लोकल बॉडी के स्टैंप ड्यूटी का 1% एफएमडीए को मिलेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं। सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे समय में पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राफेल खरीद में करप्शन की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग पर विज ने कहा कि राफेल की सभी तरह की जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुका है और कांग्रेस के सारे दावे झूठे पाए गए हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू कब से लगाना है, कहां लगाना है, इस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद घोषणा की जाएगी। गोवाना की अनाज मंडी में पिछले 3 दिनों में चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल देर शाम खत्म हो गई, जिसके बाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई, जिसके चलते मंडी और मंडी के बाहर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं मंडी में अभी तक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं पहुंच चुका है। मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से मंडी प्रशासन को भी एक साथ 2 स्थानों में गेहूं की खरीद को शुरू करवाना पड़ा, ताकि मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी न हो। आढ़तियों की हड़ताल खत्म के ऐलान के बाद शनिवार को मंडियों में खरीद का काम शुरू हुआ, जिसके चलते 2 दिन से सुनसान पड़ी अनाज मंडियों में फिर से रौनक हो चुकी है। रादौर में मजदूर गेहूं की फसल को उतारते और सफाई करते नजर आए। मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अब मंडी में खरीद का काम शुरू हो चुका है। रादौर अनाज मंडी सहित इसके अधीन आने वाले गुमथला और जटलाना सब यार्ड में अब तक 35,000 गेहूं की आवक हो चुकी है। आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती दिख रही है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना केस आए और 794 लोगों की जान गई। हालांकि 77,567 लोग कोरोना से ठीक हुए। इससे पहले 4, 6, 7 और 8 अप्रैल को देश में 1 लाख से ज्यादा केस आए थे। महाराष्ट्र में महामारी का ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक दिन में कोरोना के 58,993 नए मामले सामने आए और 301 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में भी कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 8,521 नए मामले सामने आए। दिल्ली एम्स के बाद भोपाल एम्स में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ गए। भोपाल स्थित एम्स में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमितों में 2 डॉक्टर, 6 रेजिडेंट डॉक्टर, 38 मेडिकल स्टूडेंट और 13 हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 2,994 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 703, फरीदाबाद में 268, यमुनानगर में 246 मामले सामने आए। कोरोना के मामले पंचकुला में 228,
सिरसा में 163 नए केसों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने जान गंवाई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3241 मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 3,10,000 के पार पहुंचा। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 1,970 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पलवल के विश्राम गृह में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की काम के दौरान होने वाली मौत के मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए। इन 2 परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखा पंचायत में मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक में 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। फुगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि बैठक में कितलाना टोल पर पंचायत को सफल बनाने के लिए फैसला हुआ और महापंचायत में हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग और सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरी हरियाणा सरकार फिर से सड़क पर उतरेगी। इस दौरान अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सरकार और बीजेपी के जिलों में कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सरकार बड़े आयोजन करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत सोनीपत के बड़ौली गांव से होगी। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के तमाम मंत्रियों की अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी जिले में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में शामिल होंगे और गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की भावनानुसार राज्य के सभी बड़े गांव, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए रास्तों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, दूसरी जगहों पर पोस्टर, बैनर के सहायता से लोगों को टीकाकरण के साथ कोविड जांच के लिए जागरूक किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में टीमों का गठन किया जा रहा है। तोशाम मंडी में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मंडी में किसान और फलदार बिना मास्क के काम कर रहे हैं। किसानों ने मंडी कर्मचारियों पर मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अमरजीत ने कहा कि हम सब सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं। मंडी में बिना मास्क के काम करता है तो उसके चालान भी किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में रिकॉर्ड मामलों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कोरोना की जानलेवा कहर के बीच हरियाणा न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने रेवाड़ी बस अड्डे पहुंची तो वहां लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यात्री तो यात्री, बस अड्डे के प्रबंधक सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी बिना मास्क के दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कैमरे को देखकर अपने चेहरों को रुमाल से ढका तो कुछ इसके बाद भी पूरी तरह बेफिक्र दिखाई दिए। बस अड्डे के महाप्रबंधक ये जरूर दावा करते दिखे कि कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इसके बावजूद लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। नांगल चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम नजर आ रहा है।
मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाले ही खुद बिना मास्क के नजर आए। पुलिस प्रशासन की ओर से बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पे हुआ सरस्वती तीर्थ में चैत्र चौदस मेले में लाखों लोग पहुंचे। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से मेला न लगने की बात चल रही थी, वहीं ब्राह्मण समाज की मांग पर सरकार ने मेले को परमिशन दी। मेला लगने के बाद सारी शर्तों और नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोगों के बीच कोरोना का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने दावा किया था कि बिना मास्क के कोई भी श्रद्धालु तीर्थ स्थल नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन बावजूद इसके तीर्थ स्थल पर बिना मास्क के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आए। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। सिरसा के एसडीएम और यातायात प्रभारी ने समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सख्ती बरतते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे। पिछले दिनों से कोरोना की दूसरी लहर में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आम लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ और मास्क न पहनने वालों के चालान काटने के साथ भविष्य में भी सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कोरोना को लेकर आमजन को जागरूक करने के बारे में संस्थाओं के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई और प्रत्येक नागरिक को सजग इसको लेकर होना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से आमजन को मास्क और सैनिटाइजर के लिए जागरूक करने की अपील की, ताकि जिले को कोरोना से बचाया जा सके। गैर कानूनी तरीके से कमाए धन और संपत्ति को लेकर पुलिस ने फैसला लिया। पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आपकी मदद देने का भी इस पर फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि इस तरह से कमाई गई संपत्ति को देखकर युवाओं का मोह अपराधों के प्रति बढ़ रहा है। यही वजह है कि शहरों के बाद गांवों में भी अपराधियों के समूह बनने लगे हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा कि इसका मकसद युवाओं की गलत धारणा को खत्म करना है। यादव ने यह भी बताया कि अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चल रही है और इसके तहत पुलिस ने ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की जो अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल थे। दो दिन की तनातनी के बाद सरकार और आढ़तियों में आखिरकार सुलह हो गई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार और आढ़तियों में लंबी बातचीत हुई और उसके बाद समाधान निकल गया। सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी, लेकिन तब तक किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। उससे पहले आढ़ती को एक मैसेज जाएगा कि इस किसान के खाते में पैसे आ गए हैं। मंडी में काम शुरू होने के बाद मंडी व्यवस्था में सुधार होने लगा है। किसान खुश हैं क्योंकि गेहूं तोल का काम शुरू हो गया है। जल्द ही तोल होगा तो फिर पैसे भी अकाउंट में आ जाएंगे। उचाना नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यहां पालिका विभाग की पुरानी बिल्डिंग के पास बनी कई दुकानें खस्ताहाल हैं। दुकानों की हालत यह है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानों की छत जर्जर हालत में है, बावजूद उसके मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने विभाग को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत की तरफ गंभीरता से नहीं कदम उठाए गए। दुकानदारों की मांग है कि वो दुकान का किराया लगातार अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी विभाग की बनती है कि वो दुकानों की मरम्मत करवाए। पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द ध्यान देने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत का मामला सामने आया। महिला के परिजनों ने इसको लेकर अस्पताल में देर रात हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
हंस कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी सपना की डिलीवरी होनी थी और 9 अप्रैल के दिन के समय अस्पताल में वो लेकर गए। अस्पताल प्रबंधन ने महिला का चेकअप करने के बाद डिलीवरी नॉर्मल होने की बात कही, लेकिन शाम को बताया कि उसके बच्चे की धड़कन नहीं है। इसके लिए दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा गर्भ में ही मृत है। परिजनों का आरोप है कि मृत बच्चे को लेकर के अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमले का मामला सामने आया। घायल शख्स को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले की सूचना पाकर घायल के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। दरअसल घायल के भतीजे ने बताया कि उसका चाचा सोने के गहनों की कारीगरी का काम करता है। उसने बताया कि देर रात अपनी दुकान पर सोने की कारीगरी कर रहा था। उसी समय आरोपी अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आया और उसके चाचा के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फतेहाबाद के निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने है। बुजुर्ग के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। बुजुर्ग पूर्ण सिंह फतेहाबाद के गांव हिजरावा का रहने वाला था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने सभी के सामने परिजनों से माफी मांगी। कोरोना की मार झेल रहे नागपुर के बाड़ी इलाके में वेल स्ट्रीट कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। घटना में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। देश में बढ़ते केस के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मोहन भागवत को भी कोरोना हो गया। कांग्रेस विधायक राव साहेब अंतापुरकर का कोरोना वायरस से निधन हो गया। 55 वर्षीय अंतापुरकर नांदेड़ का कोविड का इलाज चल रहा था, लेकिन कल रात उनका निधन हो गया। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा लिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक केवल झांकी दर्शन हो पाएगा। मंगला आरती में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाइवी के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला लिया। मेकर्स ने कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की रिलीज डेट टालने का फैसला लिया। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। एकता कपूर के डिजिटल चैनल ऑल्ट बालाजी पर आने वाली नई सीरीज हिज स्टोरी स्ट्रीमिंग से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। पोस्टर के रिलीज होने के बाद 2015 में आई फिल्म LOEV के आर्ट डायरेक्टर और फिल्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जहान बख्शी ने इस पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुन्ना भाई MBBS फेम एक्टर अरशद वारसी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और फोटो शेयर कर लिखा, वैक्सीन लगवाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ।